फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है हमें शहर की। इस शहर से मुराद कौन सा शहर है? उलमाए तफसीर कहते हैं इससे मुराद शहर मक्का है। शहर मक्का की क्यों कसम खाई? कि इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए और तकरीबन अपनी उम्र के 53 साल नबी पाक ने मुसलसल यहां पर गुजारे। तकरीबन बाज़ों ने 52 साल भी लिखा है। उसके बाद हिजरत फरमाई और आखिरी 10 साल आप मदीना शरीफ में जलवागरी फरमाई आपने। तो इस वास्ते इस शहर की कसम इरशाद फरमाई। लेकिन यहां पर एक तवज्जो तलब बात है, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कमाल किया। आप फरमाते हैं कि यहां पर जो शहर मक्का की कसम है, ये उलमाए तफसीर का कौल है और इसमें करीना भी है। उलमा की जुबान में करीना कहते हैं, किसी बात को जल्दी समझना हो ना तो कोई इशारा मिल जाए, तो कहा कि ये मक्के की कसम है। क्यों? फरमाया ये सूरत ही मक्की है, इसलिए ये करीना है कि ये मक्के की कसम है और ज्यादा वक्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का मक्के में गुजरा, तो इसलिए ये मक्के की कसम है। अच्छा, दूसरी बात जो शेख मुहक्किक ने की बड़े कमाल की, फरमाते देखे यहां लफ्ज है बलद, बलद कहते हैं शहर को, और ये मुतलकन शहर यहां पर आया। यहां पर ना मक्का है ना मदीना है, यहां पर लफ्ज बलद है। लेकिन अगर अगली आयत पढ़ें तो ये उक्दा जो इश्क की दुनिया में शेख मुहक्किक ने हल किया वो आपको समझ आ जाएगा। और वो क्या है? वो कहते हैं यहां उस शहर की कसम खाई जा रही है जिसमें हुजूर हैं। तवज्जो तलब बात है, ये उस शहर की कसम खाई जा रही है जिसमें हुजूर हैं। फरमाया अगर ये समझ आ जाए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, उस शहर की कसम जिसमें आप हैं, अगर ये समझा जाए तो फरमाया मिन वजहिन, ये मक्के की भी कसम है और मिन वजहिन ये मदीने की भी कसम है। तो कहा भाई वो कैसे? फरमाया अल्लाह ने फरमाया कि उस शहर की कसम जिसमें हबीब आप हैं। तो जब तक आप मक्के में थे ये मक्के की कसम, और जब आप मदीने चले गए तो ये मदीने की कसम है। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, जवानों वाली नहीं आई है आवाज, समझ आ रही है? ये मक्के की भी है और मदीने की भी है। चूंकि वजह क्या है? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सबब है हुजूर की जलवागरी, हुजूर की मौजूदगी। तो जब तक आप मक्का में मौजूद थे तो ये मक्के की कसम, और जब मदीने में तशरीफ ले आए तो मदीने की कसम। लेकिन यहां पर शेख मुहक्किक ने एक और मसला भी हल किया। फरमाते हैं बाएतबार शहर, अगर बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो मक्का अफजल है मदीने से, ये याद रख लीजिए। और अगर खास मकाम के एतबार से देखा जाए तो फिर मदीना अफजल है मक्के से। समझ आ रही है ना? ये अहले सुन्नत है ना, असल में दिल मैले नहीं ना, तो सारे मसले को खोल के रख देते हैं। बाएतबार शहर के देखा जाए तो मक्का अफजल है। यहां पर खाना काबा भी है, हजर असवद भी है, यहां पर जमजम का कुआं भी है, सफा भी है, मरवा भी है, जबल नूर भी है, गारे सौर भी है, गारे हिरा भी है, तवज्जो नहीं फरमा रहे, जबल अबू खुबैस भी है, यहां पर अरफात है, मिना है, मुज़दलिफा है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये इतने मकामात अगर ये बाउंड्री के एतबार से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अगर खास मकाम के एतबार से देखा जाए तो मदीना अफजल है। तो आप कहेंगे कौन सा वो खास मकाम है जिसकी वजह से मदीना सबसे अफजल हो गया? काजी अयाद ने शिफा शरीफ के अंदर इस मसले का हल बताया कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से मदीना अफजल है। फरमाया इस वक्त आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आप जलवागर हैं, तशरीफ फरमा है, आपका जिस्म अक़दस अपने रोज़ाए मुनव्वर में जहां पर तशरीफ फरमा है, आप आराम फरमा रहे हैं, जो जमीन का खित्ता आपके जिस्म की बरकतें ले रहा है। तवज्जो ऐसा बदरात की। फरमाया वो जो जमीन का हिस्सा है वो मदीने से भी अफजल है, मक्के से भी अफजल है, काबे से भी, हजर अस्वद से भी, इवन देन इस कायनात में जो कुछ है वो उस हर चीज से अफजल है। क्यों? कि उसके ऊपर जिस्म वो है जो सबसे अफजल मेरे रब ने बनाया है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अगर इस खास मकाम को देखा जाए तो ये मकाम के एतबार से फिर मदीने का ये खित्ता ये सबसे अफजल है। लेकिन रुकिए, यहां पर अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यहां एक बड़ी पते की बात कही, बड़ी बारीक भी है, नफीस भी है और बड़ी प्यारी और मोटी बात भी है। इश्क और मोहब्बत वाले के लिए मोटी बात है और जिन्होंने पता ही को नहीं होते वहां से बहुत ही बरीक गल है। लेकिन आप सुन ले, अगर पसंद आ जाए सौदा तो आप ले सकते हैं। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अगर इस आयत की तफसीर पढ़ी जाए तो इसमें यह बात मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया इंसान को कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, यानी ये जो तेरा जिस्म है ये मिट्टी का एक जर्रा हमने लिया, उसे बना दिया तेरा जिस्म, कुन कहा फायकुन हो गया।
समझ आ रही है ना। फिर फरमाया तुम्हें दफन भी इसी मिट्टी में करेंगे और क़यामत वाले दिन इसी से फिर खड़ा करेंगे। और जब कब्र पर मिट्टी डाली जाए तो सुन्नत भी यही आयात है, तो ये बात पढ़ना है। 3 मुट्ठियां डालना कब्र पर, ये सुन्नत है, ठीक है। ज्यादा भी डाल सकते हैं, कई पढ़ के भी पा सकते हो, लेकिन अगर टाइम ना मिले 3 मुट्ठियां डाल दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। समझ आ गया जनाब। तो ये सुन्नत तरीका है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ज्यादा भी डालना चाहे मदीना मदीना, वो बोलो तो सही हो चोप शाह, कई 5 किलो का सिर ही लाई जाते हो, अल्लाह दे बंदे हो, किधर आए हो। समझ आ रही है आपको। अब अगली बात सुनिए जरा और मोहब्बत से सुनिए, और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। अब ये इसलिए मैंने जगाया ताकि अगली बात जो है ना वो ऐसे ही नहीं चुप है कि वेखण वाली नहीं है, वो मेरा काका उससे बोलना पैना है। और वो पता क्या है, फरमाया कि जिस जमीन की मिट्टी का जर्रा और उनसर लेकर इंसान के जिस्म को बनाया जाता है, उसी में इंसान को दफन किया जाता है, उसी में दफन किया जाता है। लेकिन जो मेरे आका ने यहां बात की, मैं धीरे से कहूंगा, आशिकों को समझ आ जाएगी। फरमाया मैं और मेरे साथ अबू बकर और उमर एक ही जगह से अल्लाह ने हमारी मिट्टी ली और एक ही जगह में हम दफन भी किए जाएंगे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही है। जज़ाकल्लाह। एक ही जगह से जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और नबी पाक एक ही जगह से वो उनसर लिया गया था। यही तो वजह है, इसी रोजे में मेरे आका भी जलवागर हैं। अगर आपको समझ आए तो बोल सकते हैं, कोई अर्ज की बात नहीं है। और यहीं पर जनाबे हजरत अबू बकर भी जलवागर हैं और यहीं पर हजरत सैयदना उमर भी जलवागर हैं। ये याद रख लीजिए, ये इस वास्ते था जो मेरे आका ने पहले इरशाद फरमा दिया। तवज्जो है, सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हजरात। तो अब यहां से सिर्फ ये नहीं कि आपने मक्के और मदीने की बात सुनी, अगली बीच वाली बारीक और समझदारी वाली बात भी समझे ना। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और साथ में आपके गुलामों का मकाम भी है। और यहां पर वो लोग जो धोखा देते थे उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। आप कहेंगे वो कैसे? बाद लोग धोखा देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आल का जिक्र है, सहाबा तो नमाज में है ही नहीं। मैं बड़ी गल है, मैं कहता तू नमाज किवें क्या, वा इला इबादिल्लाहि सालिहीन में कौन है, बताओ ना कौन है। ऐसे ही तफरीक करते हो जालिमो, हया करो कुछ। ये तलखियां पैदा ना करो इस मुआशरे में, ये तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुमने सहाबा और अहले बैत को जुदा कर दिया, अहले सुन्नत में आ जाओ, कुछ भी जुदा नहीं है। समझ आ रही है? ड्रामे बंद कर दो। इस मुल्क में पहले बड़ी तलखियां हैं, कोई सहाबा का दुश्मन बन गया, कोई अहले बैत का, लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक क्या है? सुनो, व अला इबादुल्लाहि सालिहीन में सबसे पहले सहाबा ही तो मुराद है। समझ आ रही है? और अगर ये समझ नहीं आई तो मैं बात खोल देता हूं। मैंने कहा अगर दुरूद में आल साथ है ना तो रोजे में असहाब साथ है। मेरे नबी ने आल को भी साथ रखा है और असहाब को भी साथ रखा है। ना आल जुदा हो सकती है ना असहाब जुदा हो सकते हैं। ये तो लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, कोई आल को लेके चल के अपनी दुकान चलाता है, कोई असहाब को। अल्लाह दा नाम मनो, जिसको निस्बत नबी के साथ है उसका हया हम पे जरूरी है। अगर नबी पाक की आल का है तो आल से भी मोहब्बत करो, और नबी पाक के असहाब का है तो असहाब से भी मोहब्बत करो। और सैयदी आला हजरत ने क्या फरमाया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आपने फरमा दिया हमारा गुजारा ना सहाबा के बगैर है ना अहले बैत के बगैर है। और वैसे भी एक मरतबा किसी दोस्त ने मुझे एक वीडियो सेंड की, उसके अंदर एक बंदा था, वह बंदा कहना भी बंदे की तौहीन है पर कह लेने समझाने वास्ते। वो कह रहा सी इमामे हुसैन जिथे दफन ने, गौर करे जी अगर समझ आ जाए तो, जिथे इमामे हुसैन दफन ने, कहता 60 मील सज्जे खब्बे जेड़ा बंदा दफन हो जाएगा ना वो सीधा जन्नत दे, कई ओनू पूछण वाला नहीं। क्यों? कहता इमामे हुसैन दे आले दुआले दफन हो गया, सीधा जन्नत दे जाएगा। मैं कहा जी ओ काका, उत्थे को साडे वर्गा रिजवी उल मिजाज बंदा बैठा हुंदा ते तैनू खड़ा होके पुछदा कि अगर इमामे हुसैन जहां दफन हो जाएं, जहां आपका रोजा हो, उनके इर्द गिर्द कोई बंदा 60 मील तक दफन हो जाए, अगर वो बिला हिसाब जन्नत में जाएगा तो बता जो हुसैन के नाना के साथ रोजे में जलवागर है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? ये भी तो जुर्रत पैदा करो ना। इमामे हुसैन को भी जितने रुतबे मिले हैं अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की वजह से मिले। ऐसे ही है जी।
तो फिर हुजूर के बारे में कुछ जुर्रत तो पैदा करो ना हक बयानी की। तवज्जो है कि कोई नहीं फ्रांसी टाणे हो, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। तो ये लोग बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। लेकिन मैं यहां एक और बात की तस्हीह भी कर दूं, और वो क्या है, 60 मील वाली गल असा को नहीं पड़ी किसी पासे भी। आप 60,000 मील दूर भी हैं और 60 लाख मील दूर भी हैं, आपकी अगर मोहब्बत इमाम हुसैन से है तो जन्नत में तो आप जाएंगे ना। 60 मील वाली गल किथे हुई? वाह भाई वाह, ये 60 मील वाला पता नहीं किहने पैमाना फड़ के मिणिया, तो हुण मिणन तो बाद दसिया मेरा काका तू मशरक दे विच होण तो मगरे दे विच तू होवें, तेरे दिल च हुसैन होवे तेनू ले ही जान के जन्नत दे अंदर, टेंशन ना ले। वो इतनी जुर्रत रखते हैं जन्नत के सरदार जो हुए, समझ आ रही है। लेकिन ये साथ बताया कर लोगों को, मोहब्बत हो लेकिन दिल में सहाबा की नफरत ना हो, समझ आ रही है। खरा प्यार होता ही वो है कि अगर अहले बैत की बात आए तो सहाबा का प्यार हो, सहाबा की बात है तो अहले बैत का प्यार हो, खरा प्यार इसको कहते हैं। तो अपने दिलों से ना ये तलखियां निकालें, अपने मुआशरे से तलखियां निकालें, पाक कस्तियों को जो छोड़ देते हो छोड़ना बंद करो, वरना ये हो ही नहीं सकता। आप इन्ना तो इना कल कौसर की तफसीर रूहुल बयान उठा के देखें, मौलाना भी हवाला दे रहे थे, आप इसको उठा के देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन, तवज्जो है जी आप हज़रात की, हौज़े कौसर पर फरमाया हौज़े कौसर की 4 किनारे होंगे। वैसे हौज़े कौसर का चैप्टर जो मिशकात शरीफ में पढ़े तो लुत्फ आ जाता है, समझ आ रही है। एक छोटा मोटा को नहीं होना, मैं तो एक अंदाजा दे देना। नबी पाक से पूछा गया कितना को होगा आपका हौज़े कौसर, आपने फरमाया मदीने से आदन तक, मदीने से उम्मान तक, इतना बड़ा। लेकिन इद तो भी बड़ी एक गल दसा, हुजूर ने फरमाया का आदद नुजूम समा, फरमाया वो जो मेरा हौज़े कौसर होगा उसके ऊपर जो अल्लाह मुझे बर्तन अता करेगा उनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। हौज़े कौसर पर जो बर्तन होंगे उनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर है। तो मैं कह जेदे भांडे इन्हें पुत्र खूह भी बड़ा ही होना है ना, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। वो खूह को छोटा मोटा को नहीं होना, किसी भूल च ना रही, वो तवज्जो है कि कोई नहीं है, हैं? वैसे उसके पानी का रंग भी बताया, मिठास भी बताई, सब कुछ है, लेकिन मैं उधर जा नहीं रहा। ये जड़ा हौज़े कौसर होना ना, गल सुनी तो जरा दिल दे नाल सुनी। फरमाया 4 कोने होंगे और चारों कोनों पर मेरे 4 यार खड़े होंगे। ए हक 4 यार दा नारा सुन के कईयां दे ढिड च दर्द उठदी जे, उन्हां भी फक्की दिंदा जावां ना, फिर पता नहीं टाइम लगना कि को नहीं लगना मेरा, समझ आ रही है। 4 यार खड़े होंगे। और अगली गल भी सुने जे, हुण मैं देसी तरीके नाल दसन लगे जे, उन्हां चौहां दे हत्थां दे विच एक डांग होनी जे, ते छोटी मोटी नहीं सरकार, हाँ जिन्हें भी पानी पीण जाना तो ना सामने डांग कर लेनी, या पुलिस वाले का नाका लगा हो ना तो सामने डांग कर लेना, खलो आपने देखा होगा सामने बांस आ जाता है, खलो भी खलो भी खलो भी, किधर उन्हें कहना जी पानी पीण, तो साइडा 2 ही ने, या तो मौला अली वाले उस्मान वाले पासे आणगे ते या फिर हजरत अबू बकर उमर वाले पासे जाणगे। गल सुनिया जे चस आ जाए तो बोलिया जे, नहीं तो कोई हरज नहीं। हुण 12 वजदे पे ने, तो मैं जो फिजाने मदीना फैसलाबाद पढ़ता सी, उस्ताद कहंदे सी घड़ियां ते वज जांदे ने, इंशाअल्लाह मूहां ते ना वजण ते चंगी गल है। हुण वेख लैने आ किहदे मूंह ते वजे ने ते किहने घड़ी ते वजाए ने, लग जांदा हुणे पता। फरमांदे ने हुण इंज सोटा करके रुकना, ओए खड़ा हो, मैं हुण अपने स्टाइल नाल भी तो दसना है ना, ओए खड़ा हो, किधर सरकार पानी पीण आया, ते तू है कौन है जी? मैं तो मौला ही हाँ, मैं तो तुहाडे नाल प्यार करना। ते मौला अली ने डांग जरा काबू करके फड़ लेनी है, ओए मेरे नाल ते प्यार करदा सी, दस ओए अबू बकर उमर दे नाल भी करदा सी कि नहीं करदा? नहीं तवज्जो फरमाई। 4 बंदे रह गए, पता नहीं कादी मजबूरी निकली तुहाडी, नहीं बोले, तवज्जो है। उन्हें सोटा चुक लेना है, ओए मेरे नाल ते प्यार करदा से, दस ओए अबू बकर उमर ना कीता या नहीं कीता? ते जे नहीं कीता होना तो मौला अली ने पा लम्या लेना ही। जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोले ना जरा प्यार के साथ, जन्नती 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 जन्नती। तवज्जो है सब हज़रात की? माशाअल्लाह। फिर मट्ठे पै गए, फिर चुप हो गए हो सरकार। तो जिन्होंने जाना हजरत अबू बकर उमर वाले पासे, उन्होंने सोटा खलो किधर हो, जनात करा पानी पीण आए हैं। ये कौन होंदे हो? हम तो नौकर से आबा के,
जे समझ आए तो हुण सुते पे हो 12 वज गए तुहानू मैं किवें समझावां यार मेरी कौम दी आई तो मसला है मौलवी हलाल होने वाला तुसीं मूंह ही वेखी रखदे हो जेड़े दिन तुसां बोलिया तुहाडे मसले अद्धे वैसे ही हल हो जाने जे मसला ही कहंदा पिया बोलन ते मसले हल हो जाने जे उन्हां आखना खलो किधर मैं नौकर सियाबा दा उन्होंने आखना है सियाबा दे नां ते नौकरी दे बोर्ड तो लाए नहीं आहले बैत दा गद्दार ते नहीं सी ते जे प्यार होया ते पानी लभना नहीं तो पा उन्होंने भी लम्या लेना ही फिर हजरत ही उमर दियां डांगा केड़ा पचावे ओ बोलो मेरे चौपशा ओ बोलो समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को समझे जरा समझे इस वास्ते नबी पाक के सहाबा के भी नौकर बनो और नबी पाक की अहले बैत के भी नौकर समझ आइए कोई नहीं आयो ओ सूफी इधर वेखो मर रहे हैं चासी लही जाना जरा सुभान अल्लाह भी कह ले अल्लाह अकबर ओ बैठे हो बैठे रहे आज जरा हैं गिरामी कदर हजरात अर्ज ये कर रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैं अबू बकर और उमर एक ही जगह से अनुसर लिया गया है तो करना बयान नबी ने शाना दितियां ने मन ना सड़दा क्यों है दस ना कौम नो अब समझ आइए आप हजरात को तो खास मकाम के एतबार से ये मदीना अफजल है ला उक्सिमु बिहाजल व अंत हिल्लुम बिहाजल अल्लाहु अकबर